एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वो बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा, तो उस मजदूर से पूछा कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि ये चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वो चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेते हैं और वो उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वो जौहरी समझ जाता है कि ये कीमती हीरा है। वो सेठ जी से पूछता है कि ये क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि ये एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वो जौहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। अब वो जौहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपए पर ही अड़े रहे और वो जौहरी ये सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊंगा और सेठ जी को 90 रुपए देकर वो हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वो जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वो उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 में लिया था, आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वो जौहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपए देकर वो हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी, तो उसे वो हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वो कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे वो खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उससे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए झिकझिक कर रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं जिन्होंने 20 रुपए के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली ये कि कंजूसी भी वहीं करो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय